डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। इन्फेक्शन डिजीज अपडेट 2024 कार्यक्रम जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डिवीजन ऑफ इन्फेक्शंस डिजीज डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन द्वारा आयोजित किया गया। KN उड़प्पा सभागार में शानदार सफलता के साथ संपन्न हुआ। इस प्रतिष्ठित शैक्षणिक कार्यक्रम में देश भर से 200 से अधिक स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, शोधकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत उद्घाटन समारोह से हुई, जिसमें IMS-BHU के निदेशक प्रोफेसर SN शंखवार, चिकित्सा संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर अशोक कुमार और अनुसंधान अधिष्ठाता प्रोफेसर गोपाल नाथ ने अपने प्रेरणादायक विचार साझा किए। उन्होंने संक्रामक रोगों की बढ़ती चुनौतियों और इस क्षेत्र में नवाचार और सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम का उद्देश्य संक्रामक रोगों के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, उपचार विकल्पों और अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण विचारों का आदान प्रदान करना था। आयोजन की अध्यक्षता प्रोफेसर श्याम सुंदर और आयोजन सचिव प्रोफेसर जया चक्रवर्ती ने की, जबकि चिकित्सा विभागाध्यक्ष प्रोफेसर LP मीना और प्रोफेसर मनस्वी चौबे ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। कार्यक्रम के वैज्ञानिक सत्रों में देश भर से आए प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने अपने शोध और अनुभव साझा किए। अपोलो हॉस्पिटल्स चेन्नई के संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर P सेंथूर नाम्बी ने कार्बापेनम प्रतिरोधी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर एक गहन व्याख्यान दिया। वहीं सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अतुल गोगिया ने संक्रामक रोगों से जुड़े रोचक मामलों पर चर्चा की, जिनसे डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के बीच जीवंत बहस हुई। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन NACO के पूर्व राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर BB रेवाड़ी ने HIV देखभाल के वर्तमान मानकों और भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। चलिए उसका उद्देश्य क्या है? तो इन्फेक्शियस डिजीज़ेस CME जो होता है, मतलब ये छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे हम जैसे इन्फेक्शियस डिजीज़ेस एक्सपर्ट्स का प्रयत्न ऐसा रहता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ेस जो कि इंडिया में और रादर एवरीवेयर ये सबसे कॉमन बीमारी होती है हमारे प्रोफाइल में। तो उस वाले केस में इन्फेक्शन को किस तरह अच्छी तरह मैनेज करना है, किस तरह डायग्नोस करना है और आज कितना एविडेंस है एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन और थेरेपी को रिलेटेड, उन सब की जानकारी देने का हमारा प्रयत्न रहता है। अब हम ये भी जानते हैं कि बाय एंड लार्ज ऑल्दो इन्फेक्शन सबसे कॉमन चीज़ है हमारे सोसाइटी में, बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस फिजिशियंस मैनेज करेंगे और यहाँ पे हमारा प्रयत्न रहता है ये सब CMEs ऑर्गेनाइज करके कि हम उनको थोड़ा एविडेंस बेस्ड अपडेट उनको दे पाएँ सो दैट वो अपने पेशेंट्स की ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकें। सर, सरकार जो इन्फेक्शन पे लगातार कई सालों से काम कर रही है, उसके बाद डॉक्टर भी कर रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है देखा जाता है, इसका क्या कारण है? देखिए, इन्फेक्शन जो है सभी जगह देखा जाता है, बट इंडिया का जो जिस तरह के इन्फेक्शन इंडिया में देखे जाते हैं वो वाले इन्फेक्शन हम बाहर नहीं देखते हैं और उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। मतलब इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस की तकलीफ़ हो जाती है, हैंड वॉशिंग है, सिंपल जो चीज़ें हैं जहाँ पे इंडिया काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है। जिस तरह की हालत पिछले 10 साल पहले थी उसके कंपैरिजन में हमारी हालत काफ़ी बेटर है अभी। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्शन देखते हैं, मैं ऐसा कहूँगा कि हमारे यहाँ पे जिस तरह इन्फेक्शन को मैनेज किया जा रहा है वो अभी इम्प्रूव हो रहा है। और अभी सबसे अच्छी बात ऐसी होती है कि जितने भी हमारे फिजिशियंस भाई लोग हैं वो चाहते हैं कि मतलब वो इस तरह के इन्फेक्शियस डिजीज़ CME अपडेट अटेंड करें। काफ़ी अच्छी अटेंडेंस है इस बार एंड दैट ओनली शोज़ कि वो कितना इंटरेस्टेड अपने पेशेंट्स को अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।